गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। गोवा के सभी 40 सीटों पर विभिन्न पार्टियों के 301 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रहा है। इसके अलावा तमाम विपक्षी पार्टी भी गोवा में एक दूसरे को मात देने में लगे हुए हैं। तो अब तक क्या है गोवा का चुनावी माहौल, आइए देखते हैं। गोवा के सभी 40 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। लोग अपने नेता का चुनाव कर रहे हैं। गोवा के 301 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज जनता तय कर रही है। कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही महिला मतदाताओं की सुविधा के लिए राज्य में 100 से ज्यादा महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं। राज्य में कांग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हालांकि 2017 की बात करें तो कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, क्योंकि कांग्रेस के हिस्से में 40 में से 17 विधानसभा सीटें आई थी। वहीं बीजेपी के खाते में 13 सीटें आई थी। लेकिन नतीजे आने के बाद बीजेपी ने जोड़ तोड़ की राजनीति कर छोटे दलों का समर्थन लेकर राज्य में अपनी सरकार बना ली थी। कांग्रेस पहले से ही राज्य में मजबूत है, इसलिए गोवा में आमने सामने की लड़ाई है। हालांकि मैदान में दल तो कई हैं। गोवा में प्रमुख उम्मीदवारों की अगर बात करें तो कई नाम सामने आते हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो कि भाजपा से हैं, दिगंबर कामत कांग्रेस पार्टी से हैं, चर्चिल अलेमाओ टीएमसी के उम्मीदवार हैं, रवि नायक भाजपा के उम्मीदवार हैं, लक्ष्मीकांत पारसेकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं, विजय सरदेसाई गोवा फॉरवर्ड पार्टी से हैं, सुनील धवलीकर एमजीपी पार्टी से हैं और अमित पालेकर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं इस बार गोवा के पणजी सीट पर सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी, क्योंकि इस सीट में दिवंगत सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर चुनावी मैदान में हैं और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बीजेपी से इसी सीट से टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसी बात से नाराज होकर उत्पल पर्रिकर इस सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में है। गोवा में इन सारे उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी है।